हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक का रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपका विदेश में सेटलमेंट लिखा है। क्या आप कभी विदेश जाएंगे, अगर जाएंगे तो किस मकसद से जाएंगे। ये एक व्यूअर का सजेशन था। आप लोग भी अपने टॉपिक्स के सजेशंस कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आपको अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या आपकी किस्मत में विदेश जाना लिखा है। स्पिरिटफुल ग्रुप 1, ever go abroad, group 1, 2 of wands, ट्रैवलिंग तो बहुत है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, और द हायरोफेंट। ऑल राइट, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज निकल करके आई हैं। दोनों में से कुछ भी मुझे आज सच बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, पहली पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो कि विदेश में सेटल्ड है, वहां पर काम करते हैं, और उस सिलसिले में मतलब शादी की वजह से आप जिस भी देश में रह रहे हैं वहां से बाहर जाना हो सकता है। लेकिन हमेशा के लिए आप वहां नहीं जाकर के बस जाएंगे। ये मुमकिन है कि आप शादी करके देश छोड़ करके विदेश गए एंड लेट्स से वहां पर 20-25 साल बिताने के बाद आप फिर वापस जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते हैं वहां पर आप वापस आ सकते हैं। और दूसरे ग्रुप के लिए जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकली है विथ 2 of wands, वो ये है कि आपके काम के चक्कर में या फिर इन जनरल हो सकता है आप लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक हो और आपके पास इतना सामर्थ्य होगा कि आपका विदेश में आना जाना बहुत लगा रहेगा। मुझे ये ऑनेस्टली हालांकि मुझे ये काम से रिलेटेड कम नजर आ रहा है एंड ट्रिप्स वगैरह हो गया, वो एनर्जी ज्यादा यहाँ पर मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स ने इन एनी केस ये बहुत क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि आपके डेस्टिनी में फॉरेन सेटलमेंट एज सच नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि आप कभी विदेश जा नहीं पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शादी करके वहां जाएंगे, 20-25 साल वहां रहने के बाद वापस आ जाएंगे, और दूसरा बचे हुए जो लोग हैं उनका विदेश में घूमना फिरना बहुत हुआ करेगा, बहुत। ये वाला कार्ड जब आया था तभी भी मैंने आपको बोला था कि बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर। ओके, अब जबकि हमें आइडिया मिल गया है कि आपका फॉरेन में सेटलमेंट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली फॉरेन जाना तो लिखा ही हुआ है, तो उसके बारे में थोड़े और डिटेल्स ले लेते हैं ओरेकल कार्ड से, एंड देन लास्ट में हम वापस से टैरो कार्ड्स पर आएंगे टाइमिंग का थोड़ा आइडिया लेने के लिए। नाइस, सेरेंडिपिटी। Group 1 go abroad. Peace. Will group 1 go abroad, spirit? और a change in the wind. Yep. तो आप में से जिन लोगों के लिए मैंने बोला था कि ट्रैवलिंग के सिलसिले में, घूमने फिरने के सिलसिले में, वो एनर्जी यहाँ पर दोबारा से निकल करके आई है सेरेंडिपिटी और पीस के साथ। हो सकता है कि आप लोगों के आम जीवन में बहुत ज्यादा भगदड़ मची रहती हो, आप किसी ऐसी कंपनी में हो या कोई ऐसा काम करते हो जहां पर हर वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन बना रहता है। तो काम के ऑफ सीजन में या अपनी छुट्टियां क्लब करने के बाद जब आपको शांति चाहिए रहेगी, सुकून चाहिए होगा, उस वक्त आप देश छोड़ करके बाहर जाएंगे ट्रिप्स पर घूमने फिरने। एंड जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सीनरी में थोड़ा चेंज चाहिए होता है, वो एक ही जगह में रह करके पक जाते हैं, वही चीजें देख करके थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गर्मियों के मौसम में जैसे पहाड़ वगैरह पर जाड़ों में पहाड़ घूमने के लिए जाते हैं, स्नोफॉल देखने के लिए, वो तो लोकल एग्जाम्पल हो गया। यही चीज आप लार्जर स्केल पर क्या करेंगे, आप इंटरनेशनल स्केल पर क्या करेंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है चेंज इन द विंड के साथ।
एंड स्पेशली क्योंकि यहाँ पर सेरेंडिपिटी भी मौजूद है। अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बोल रही हैं कि बाहर मेरा खूब घूमना फिरना हुआ करेगा, बट अभी तो मेरे हालात ऐसे हैं नहीं, अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो डेफिनेटली चिंता मत करिए, बिकॉज चेंज इन द विंड विद सेरेंडिपिटी कंफर्म कर रहे हैं कि अभी जैसे भी आपके हालात है जिनमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप फॉरेन ट्रिप्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो चीज बदलने वाली है। जो हवा का रुख है वो आपके फेवर में चेंज होने वाला है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पैसे तो आएंगे ही, ऑब्वियसली उसके साथ इतना सामर्थ्य तो आएगा ही आएगा कि आप बाहर घूमने फिरने जाना अफोर्ड कर पाए। साथ ही साथ अगर अभी करंट सिचुएशन में ग्रुप 1 आपके दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है, आप अपने करियर को लेकर के या फिर इन जनरल आपके और पर्सनल कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर के या हेल्थ को लेकर के बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं, तो ये जो चेंज है ये काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये धन दौलत तो ला ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सुकून भी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत पीस आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आई जस्ट हर्ड कि किसी रिट्रीट के चक्कर में भी आप लोगों का बाहर जाना हो सकता है। जैसे साल भर कई सारी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं जो ये रिट्रीट्स वगैरह कराती रहती हैं, जिस पर वो आप कुछ लोगों को वो अपने साथ बाहर बुलाते हैं और फिर पूरा एक एक्सपीरियंस आपका करवाते हैं, जहाँ पर मेडिटेशन होता है, खूब सुकून होता है, खूब पीसफुल सी जगह होती है, काफी ग्रीनरी होती है। तो उस तरीके की भी किसी ट्रिप में आपका जाना हो सकता है। एंड चेंज इन द विंड मुझे डेफिनेटली ये भी बता रहा है, जो चीज मैंने यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी से पिक की थी, कि कुछ लोगों की किस्मत में है किसी एनआरआई से या बेसिकली आप जहां पे भी रहते हो वहां के किसी और बाहर के बंदे से आपकी शादी होना। मेरा ऐसा मानना है कि भले ही वो इंसान रहते विदेश में हो, वो बिलोंग आपके ही कंट्री को करते होंगे और उसी के चलते आप लोगों की शादी होगी। और जहां तक है जो प्रपोजल है वो उस इंसान के घर वालों की तरफ से आपके पास आएगा। ओके, इंटरेस्टिंग, सो फार सो गुड। और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं आपके विदेश के मामले में। ये एक व्यूअर सजेशन था ग्रुप 1। आप लोगों को जिन टॉपिक्स पे वीडियोस देखने रहते हैं वो आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं एक एक करके सब कवर करती हूँ। Ooh, look at this man holding a heart. Will group 1 go across spirit? Man holding a coin. Will group 1 go across spirit? Okay, एक एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पर आपके लिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड मैजिशियन एंड द मिरर। सो आप में से जिन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसी एनर्जीज निकल करके आ गए, ओके, टू मेनी मैसेजेस। पहली चीज तो उन लोगों की बात करते हैं जो कि शादी करके बाहर जाने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर मुझे बता रहा है कि जिस तरीके का हस्बैंड या वाइफ आप चाह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही इंसान आपको मिलने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आपने यहाँ से ख्वाहिश करी और यहाँ से आपको वो ख्वाहिश मिल गई। बिल्कुल आपके सारे क्राइटेरिया मैच करने लायक इंसान आपको मिलने वाला है। दिखने में भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, ये रोमांटिक भी बहुत होंगे, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। ये भी पॉसिबल है कि आपकी वाइफ बाहर काम करती हो और आप जो है यहाँ से अपना काम छोड़ करके वहां पर जाएंगे उनके पास सेटल होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स रिवर्स सिचुएशन भी हो सकती है कि आपके हस्बैंड बाहर काम करते होंगे और आप वहां जाएंगी उनके पास रहने के लिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि बाहर जाने के पश्चात आपके जो करियर, जो फाइनेंसेस हैं, स्पेशली पैसों की जो स्थिति है, वो उसमें बहुत ज्यादा बरकत आप देखेंगे। इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो काफी रिच हैं, काफी वेल्दी हैं, वहां पर उन्होंने अपना काफी अच्छा सा पूरा सेटलमेंट किया हुआ है, काफी धन दौलत सब कुछ अपने दम पर बना रखा है। तो जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल चेंज भी दर्शा सकता है, चेंज इन द विंड यहाँ पर। और जो बचे हुए लोग हैं जिनके लिए मैंने बोला था कि ट्रिप्स हो गई, अब यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस और मैन होल्डिंग अ कॉइन एक थर्ड एनर्जी भी इंडिकेट कर रहा है। एंड बाय द वे ग्रुप 1 हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग 3 आजकल बहुत दिख रहा है, यहाँ पर 4 जगह निकल करके आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अचानक से, एंड फोकस ऑन द वर्ड अचानक से आप लोगों को बाहर से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब ये 2 तरीके से पैन आउट कर सकता है, या तो इन जनरल मतलब पूरी की पूरी कंपनी बाहर की एंड आपको प्रॉपर बाहर जाना पड़ेगा, या फिर ये भी मुमकिन है कि अभी आप जहां पे भी काम कर रहे हैं
एंड हो सकता है आप एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो, और ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मतलब आपकी कंपनी की ही कोई बाहर ब्रांच है जहां पर आप ट्राई मार रहे हो कि आपको जाने को मिल जाए किसी प्रोजेक्ट के तहत। अभी वो सब हो नहीं रहा है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, बट जो फेवरेबल चेंज की मैंने बात की थी उसी फेवरेबल चेंज के तहत आपको सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको चांसेस हैं कि उस ऑन साइट अपॉर्चुनिटी पर जाने का भी मौका मिल जाए। सो दैट्स फैंटास्टिक। सो इस ग्रुप के लिए जैसे कि मैंने बोला, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं है, करियर के तहत जाते हुए आप नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग के तहत जाते हुए नजर आ रहे हैं, एंड शादी करके कुछ सालों के लिए वहां पर जाकर के आप रहते हुए दिख रहे हैं। ओके, और मैसेजेस पता कर लेते हैं आपके लिए। कई सारे ऐसे लोग होते हैं और आपने हो सकता है सुना हो कि उनको बोला जाता है कि आप अपने घर से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा आप तरक्की करोगे, है ना। तो आप में से जिन लोगों के लिए मैंने स्पेशली करियर वाली बात बोली थी, आप लोगों के लिए वो चीज बिल्कुल करेक्ट बैठने वाली है कि जितना दूर आप अपने घर से जाओगे उतना ज्यादा आप राइज करोगे अपने करियर वगैरह में। recognition and reward. Group 1 choose wisely. And love begins. Lovely. So again love begins तो एक confirmation है ही मैरिज वाले ग्रुप के लिए, एंड इनफैक्ट यहाँ पर लव बिगिंस इंडिकेट करे कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है आप अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो बंदा या बंदी ऑलरेडी बाहर ही रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, देन आप दोनों की ही शादी होकर के आप भी वहां पर जाकर के उनको ज्वाइन करने वाले हो। एनीवे, चूज वाइजली कार्ड यहाँ पर जो निकल करके आया है वो इसलिए है बिकॉज मैं भी वो एंजाइटी पे कर रही हूँ आपके ग्रुप में कि आप में से लाइक 90% लोग बहुत ज्यादा उत्सुक हैं बाहर जाने के लिए। ओके, लेकिन चूज वाइजली से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ इस होड़ में कि हमें भी बाहर जाना है, हमें भी बाहर जाना है, वो जा रहे हैं तो मैं क्यों ना जाऊं, उस चीज में तहश में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप अभी अभी आपने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है, ओके, एंड आपके आसपास के आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो हैं सब बाहर जा रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, तो आपको भी हो रहा है कि मुझे भी जाना है बाहर मास्टर्स करने के लिए, मुझे भी जाना है, जबकि आपको पता है कि वही कोर्स कम दाम में आपको घर पे भी मिल जाएगा, या फिर अभी शायद आपके घर की हालत ऐसी नहीं है कि आप इतना बड़ा स्टूडेंट लोन लेना अफोर्ड कर पाए, कई चीजें हो सकती हैं। तो सिर्फ इस तलब में कि नहीं मुझे भी बाहर जाना है जस्ट बिकॉज 4 लोग और जा रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जो भी फैसले लेने हैं स्पेशली बाहर जाने से संबंधित, बहुत ज्यादा सोच समझ करके लेने हैं, और जहां तक हो सके इंडिपेंडेंटली लीजिएगा। 4 लोगों की सलाह लेने में अगर आप लग गए तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जिन लोगों की अरेंज्ड मैरिज का सिनारियो है यहाँ पर, किसी बाहर वाले बंदे से शादी हो रही है, एंड अगर ये अरेंज मैरिज सेटअप है तो भी चूज वाइजली का स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जांच पड़ताल बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आपका सेटलमेंट, आई मीन नॉट सेटलमेंट, आप काफी टाइम तक वहां पर रहते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला था सब कुछ आपकी पसंद का ही है, बट स्टिल ऐसा ना हो कि हमें इतनी तलब है बाहर जाकर के रहने की कि जो पहला एनआरआई का हमको ऑफर आ रहा है हमने उस पर हाँ बोल दी, तो ये प्रॉब्लम, ये गलती नहीं करनी है। रहा सवाल जिन लोगों का, मैंने बोला था कि करियर के सिलसिले में जाने का हो सकता है चांस, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड यहाँ पर बता रहे कि अगर आपको ऑन साइट का मौका मिला या फिर ऑल टुगेदर कहीं बाहर जाकर के नौकरी का मौका आपको मिला, तो भी जैसे कि मैं बता दूं कि वो परमानेंट नहीं होगा, आपका वर्क वीजा पर ही रहेगा, एंड हो सकता है वो रिन्यू होता रहेगा जो भी, बट वहां पर जाकर के आपके पैसों में तो मैंने बताया ही था कि बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा आपकी वेल्थ में, बहुत मान सम्मान भी आपको वहां पर मिलेगा। आपका काम करने का तरीका, आपके वर्क एथिक्स, आप जिस तरीके से रिजल्ट्स डिलीवर करके दे रहे हैं, सभी चीजों की बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी। इनफैक्ट जितना आपके लोकल ऑफिस में नहीं होता है उससे ज्यादा बाहर वाले ब्रांच के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड अगेन यहाँ पर 3 निकल के आया। ओके, अब आपके टारो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल टाइमिंग है इस चीज के लिए, आप कब तक बाहर जा सकते हैं। When will group 1 go abroad? When will group 1 go abroad? Guys, 4 of Wands, the marriage card. When will group 1 go abroad? The Hermit. When will group 1 go abroad?
एंड द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली बाहर तो आप जाएंगे। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। एक तो 2024 बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। हो सकता है 2024 में आपकी शादी होकर के आप बाहर जाओ। आप में से कुछ लोगों के लिए 4 महीने के अंदर अंदर ही हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए बाहर जाने की, लेकिन कुछ लोगों के लिए उससे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि अभी अगर हम 2022 में हैं, 2026 या 2027 से पहले शायद ये चीज नामुमकिन हो पाए। ओके, सो एंड टाइमिंग है, जनरल है, बट जो मुझे पॉसिबल टाइमलाइंस मिली वो मैंने सारी आपको बता दी। आप में से कुछ लोगों के लिए 4 महीने के अंदर ही अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, कुछ लोगों के लिए 2024 और बचे हुए लोगों के लिए आफ्टर 2026। तो ओ बाय द वे, आपकी चार्ट में एरीज, लियो, सैज, वर्गो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए अपलोड्स के। ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और टारो रीडिंग्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पर डीएम भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में बाहर जाना लिखा हुआ है या नहीं, और अगर हाँ तो किस रीजन से। ये एक व्यूअर रिकमेंडेशन है, आप भी अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक करके सारे सजेशंस कवर करती हूँ। जस्टिस, 10 of swords, and king of wands. All right, काफी इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर निकल करके आया है ग्रुप 2। 2 मैसेजेस हैं यहाँ पर। पहला तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आधी जिंदगी अपने होमलैंड में बीतने वाली है और आधी जिंदगी आपकी बीतने वाली है किसी फॉरेन लैंड में। और दूसरा मैसेज यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाहर जाएंगे तो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बाहर जा करके कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। एंड जस्टिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे बता रहा है कि आप जिस भी जगह पर जाएंगे वो कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा। कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका उस फॉरेन जगह से जहां पर आप जाएंगे, एंड वहां पर कोई एक खराब एक्सपीरियंस भी आपके साथ हो सकता है। अभी क्लिक ऑफ मत करिएगा। खराब एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है, क्यों? आपके पास्ट लाइफ कर्मा के तहत। ओके, और इसीलिए कोई बहुत लंबा ड्यूरेशन वो नहीं होगा, शॉर्ट स्टे ही होगा जिसके लिए आप जाएंगे। हो सकता है वहां पर आपके ऐसे सोल से इंटरेक्शन हो जिनके साथ का आपका कुछ कर्मा क्लियर आउट होना था। तो ये जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, ये हो जाने के बाद जब आप अपने कंट्री वापस आ जाएंगे उसके बाद आपका एज सच कोई शौक रह नहीं जाएगा बाहर जाने का। बट जो बाकी लोग थे जिनका मैंने बताया, जस्टिस कार्ड विद किंग ऑफ वॉन्ड्स ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपकी हाफ लाइफ आपके होमलैंड में बीतने वाली है और बची हुई हाफ लाइफ बाहर। तो ये मुमकिन है कि आप इतनी जल्दी शायद बाहर ना जाएं। लेट्स से कि आप जब 40s में होंगे, मिड 40s या अर्ली 50s, उस वक्त आप बाहर जाएंगे एंड देन बची हुई पूरी जिंदगी आप फिर वहीं रहेंगे जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहां पे। ओके, तो इस चीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ऑरेकल कार्ड से, एंड देन लास्ट में हम पॉसिबल टाइमिंग देखेंगे कि ये कब हो सकता है। मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना रेजोनेट करे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 2 में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बार बाहर जा चुके हैं और उनको कुछ खास पसंद नहीं आया था, एंड अब आप लोग वापस आ गए और अब आपका आज सच कोई शौक रह भी नहीं गया है वापस से बाहर जाने के लिए। इस ग्रुप के लिए एक और मैसेज मुझे अभी मिला है, जब कभी भी आपका बाहर जाने का सीन बनता भी है ग्रुप 2, अंधा विश्वास किसी के भी ऊपर करके उनको अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने पैसे मत दीजिएगा। जहां तक हो सके अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, टिकट बुकिंग है, वो सारी चीजें हो सके तो खुद ही करिएगा। अगर नहीं तो किसी बहुत ही ट्रस्टेड इंसान से अपने काम कराइएगा। ऐसे ही किसी नए व्यक्ति के ऊपर अंधा विश्वास करके उनको अपने सारे कागजात और सारे पैसे मत पकड़ा दीजिएगा। ओके, स्पिरिचुअल क्रिप्टो न्यू लाइफ,
यांग और लॉयल हार्ट। वाओ, काफी मैसेजेस मिल रहे हैं इस ग्रुप के लिए। ओके, तो स्टार्टिंग में जो मैंने मैसेजेस बताए थे वो एक बार फटाफट से रिकैप कर देती हूँ कि कुछ लोगों की हाफ लाइफ यहाँ और हाफ लाइफ अब्रॉड में बीतेगी, और कुछ लोग एक बार जाएंगे शॉर्ट ट्रिप के लिए एंड देन वापस आने के बाद फिर दोबारा बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, पहला मैसेज जो है न्यू लाइफ विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप प्रेजेंटली जो भी आपका होमलैंड है, जिस भी देश में अभी आप रहते हैं, वहां पर मुमकिन है कि कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ जिससे कि आपका मन बिल्कुल उचट जाए कि अब मुझे यार नहीं रहना इस कंट्री में और अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, और आप खुद ही फिर बाहर जा करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, बाहर जाकर के सब कुछ स्क्रैच से, वहां जाकर के फिर से नौकरी पकड़ रहे हैं, पैसे सेव कर रहे हैं, देन अपना घर कर रहे हैं, वो तमाम चीजें। अब ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आपके साथ किसी तरीके का छल कपट हो जाए, या फिर यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी ना मिल रही हो, या फिर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है बावजूद उसके आपका अच्छा सेटलमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, या फिर ये भी मुमकिन है कि कोई बहुत खराब आपका हार्ट ब्रेक हो गया यहाँ पर और इसलिए आप सब कुछ बस छोड़ छाड़ करके सारी मेमोरी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिलसिले में आप बाहर जाना चाह रहे हैं। वो चीज यहाँ पर होती हुई दिख रही है कि आप एक पेनफुल एक्सपीरियंस को या एक पेनफुल रियलिटी से बचने के लिए आप अपना होमलैंड छोड़ करके बाहर अब्रॉड जाएंगे एंड देन वहां पर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और लॉयल हार्ट और यांग विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने मुझे एक नया मैसेज दिया है, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो इस वक्त बाहर रह रहे हैं और आप अपने होमलैंड में रह रहे हैं। ओके, आपके और उस इंसान के बीच में कोई खटपट हुई है, अभी आप दोनों की आज सच कुछ बनती नहीं है, बात भी नहीं होती है, बट ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, जैसे कि यांग की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट करे। अब जरूरी नहीं है कि वो सारे ही सारे मैस्कुलिन हो, ये भी हो सकता है कि आप मैस्कुलिन हो वो फेमिनिन हो। फिलहाल लॉयल हार्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कनेक्शन अभी भी बरकरार है, और जहां तक है किंग ऑफ वॉन्ड्स विद लॉयल हार्ट एंड यांग मुझे बता रहा है कि वही इंसान आपके साथ अपना कनेक्शन ठीक करने के लिए, अपनी गलती सुधारने के लिए आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड देन आपको लेकर के अपने साथ या तो वो अब्रॉड चले जाएंगे या फिर हमेशा के लिए आपके पास यहाँ आप लोगों के देश में आ जाएंगे। जो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं विद जस्टिस, वापस तो वो आ रहे हैं, माफी तो वो मांग रहे हैं, अब उसके बाद या तो आप उनके साथ विदेश जाओगे या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वहां का सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। बट स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन के चांसेस बन रहे हैं विथ कोई ऐसा इंसान जो अभी बाहर रह रहा है। कोर्टशिप पीरियड में हाँ हो सकता है कि वो आपको अपने पास बुलाएं कुछ समय के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एक मेजर चंक ऐसे लोगों का है जिनका फॉरेन सेटलमेंट है, बहुत क्लियर फॉरेन सेटलमेंट है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका या तो किसी ऐसे इंसान से नाता है जो अभी बाहर रह रहे हैं, और या फिर लाइक आई सेड आपका एक शॉर्ट स्टे वहां पर होकर के आप वापस आने वाले हैं। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं इस चीज से संबंधित। विजडम, वाओ, फिर से बैलेंस, जस्टिस भी था यहाँ पर। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यस, जो चीज मैंने बोली थी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप अभी जहां पे भी जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहां की सिचुएशन से आप खुश नहीं है, वहां के हालात से आप खुश नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, आप और ज्यादा डिजर्व करते हैं जो आपको यहाँ पर मिल नहीं रहा है किसी भी XYZ रीजन से, एंड उसके चलते आप फिर बाहर चले जाएंगे एंड देन वहीं पर आप रहेंगे, वहीं पर लाइक आई सेड आपकी एक न्यू लाइफ होगी, ग्रुप 2 वर्जन 2.0। एंड विजडम यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए बाहर जाएंगे, बट वहां पर काम शायद आप ना करें, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं इग्नोर नहीं करूंगी, ऑब्वियसली आंखों पर पट्टी बांध करके मैं नहीं करूंगी ये रीडिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप पढ़ने भले ही बाहर जाएं, हो सकता है कि वहां पर आपको कोई स्पॉन्सर ना मिले या फिर वर्क वीजा मिलने में दिक्कत आए, जिसके चलते फिर आपको वापस आना पड़ेगा एंड देन आप जहां तक है अपने देश में ही आकर के आप नौकरी करेंगे, भले ही डिग्री आप बाहर से लेकर के आए हों। जो लोग यहाँ से छोड़ करके वहां जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी बता रहा है कि आपके उस टास्क में आप सक्षम रहेंगे,
वैसे भी कितने एनआरआईज हैं जिन्होंने बाहर जा करके बाहर की कंपनीज में झंडे गाड़े हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि आप भी वैसा कुछ कर सकते हैं ग्रुप 2। पता चला कल को आप में से कोई किसी बड़ी सी कंपनी का वहां पर जाकर के सीईओ बन जाए। बट पैसे आप बहुत कमाएंगे जब आप बाहर जाएंगे काम करने के लिए। तो एंड रिमेनिंग एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया था, बैलेंस एंड लॉयल हार्ट के साथ, कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपके साथ गलत किया है और बाहर रह रहा है इस वक्त, वो वापस आकर के विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एक बैलेंस फिर से बनाएगा, एक रेसिप्रोसिटी फिर से एस्टैब्लिश करेगा आपके और उनके बीच में। एंड देन अगेन इक्वल चांसेस हैं कि या तो वो हमेशा के लिए यहाँ आ जाएंगे या आपको हमेशा के लिए अपने पास वहां पर बुला लेंगे। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल 1111 बहुत दिख रहा हो, सिर्फ 11 भी हो सकता है दिख रहा हो, फिर रिपीटिंग 5s भी मौजूद हैं। हॉस्टिलिटीज गाइस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और अब हॉस्टिलिटीज भी है यहाँ पर। द थिंकिंग मैन और स्ट्रैटेजी। आप में से, अच्छा ये एक्स्ट्रा मैसेज है, बट आप में से जो लोगों का आप जिसको पसंद करते हैं वो बाहर रह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो करंटली सोच रहे हैं इस चीज को कि उनको आपके पास कैसे वापस आना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि वो आपकी लाइफ में री एंट्री मार सकें। फिलहाल अगेन हॉस्टिलिटीज विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म स्टे होगा, बिकॉज वहां पर किसी तरीके की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वो दिक्कतें पैसों से भी संबंधित हो सकती हैं। स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जो भी लॉन्ग टर्म प्लान आप लेकर के गए होंगे कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, देन वहीं पर सेटल हो जाएंगे, वहीं पर नौकरी मिल जाएगी, उस चीज में भी दिक्कतें आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको निराश होकर के वापस आना पड़ सकता है। बट मैं बोलूंगी कि जस्ट बिकॉज आप बाहर गए थे और वहीं पर रुक जाना चाह रहे थे बट वो चीज हो नहीं पाई, उसके बाद आप निराश मत होइएगा, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, तीनों ही काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और ये तीनों इकट्ठे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप ऐसे मत समझिएगा कि हाय हमारे साथ ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, अब तो मेरी लाइफ ही ओवर हो गई, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में धन दौलत है, आपकी लाइफ में कार्मिक जस्टिस भी है, आपके साथ भी होगी, आप किसी और को भी दोगे। इसलिए अगर आप वापस आ भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि अरे बस ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड अगेन थिंकिंग मैन भी मुझे उस मैसेज पर ला रहा है कि इस वक्त आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जिन्होंने ऑलरेडी सोचना चालू कर दिया है कि यार यहाँ पर अपने देश में मामला कुछ दाल अच्छी खासी पक नहीं रही है, तो क्या किया जा सकता है। आप एक प्लान तलाश रहे हैं इस वक्त, प्लान आप शायद बनाना ऑलरेडी आपने चालू कर दिया है कि ऐसा क्या करें कि बाहर जाने को मिल जाए। एंड ये ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप करियर वाले लोगों का ग्रुप है, जिनका कि मैंने बताया था कि बाहर जा करके आपको अगर आप करियर के सिलसिले में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा आप वहां पर कमाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रैटेजी की एनर्जी बता रही है कि आप शायद ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं उस इंसान के ऊपर जो बाहर बैठा हुआ है, बट आकस्मिक ढंग से वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। एंड लाइक आई सेड, वो इस वक्त उसी चीज की प्लानिंग में, ओ गाइस आई जस्ट सॉ 222, तो उसी चीज की प्लानिंग में लगे भी हुए हैं। ओके, अब हम टैरो कार्ड से देखेंगे कि ये सब कब होगा, क्या पॉसिबल टाइमलाइन है आपके बाहर जाने के लिए। When will group 2 go abroad? Spirit timing, please. Group 2 go abroad. Queen of Cups. When will group 2 go abroad? Spirit timing, please. The Tower. When will group 2 go abroad? Spirit timing, please. And 7 of Swords. मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके अपने पैसे और डॉक्यूमेंट्स मत पकड़ा देना बस इस उसमें कि हमें बाहर जाना है। एनीवे, सो टावर कार्ड, हॉस्टिलिटीज, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा आपका फॉरेन ट्रिप। एनी केस, जो टाइमिंग यहाँ पर निकल के आया है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो स्पेशली प्रोफेशनल्स हैं, जो मौके की फिराक में है कि आपको बाहर जाने को मिल जाए, तो आपको 7 महीनों के अंदर अंदर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप में से बचे हुए लोग जो ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं,
वो चीज़ उससे भी पहले हो सकती है, 7 हफ्तों के अंदर अंदर ही आपका कुछ ऐसा प्लान बन जाए बाहर जाने का। रहा सवाल कि जो बाहर बैठा हुआ बंदा है वो आपको कब अप्रोच करेगा, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर अगेन इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होगी आपके लिए। द टावर स्पेशली ये बेसिकली कोइंसाइड करेगा कि ऐसे वक्त से आपकी जिंदगी में जब आप काफी ज्यादा सेल्फ लव में डूबे हुए होंगे, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आप बहुत खुश होंगे, एंड देन बैम अचानक से आपका ध्यान भी नहीं होगा उस तरफ, आपका ध्यान भी नहीं होगा उस इंसान के ऊपर जब आपकी लाइफ में री एंट्री मारेंगे। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये चीज हो सकती है। ये पर्सन बहुत ज्यादा उत्सुक है आपसे बात करने के लिए, अभी कर नहीं रहे हैं, इसीलिए जब अचानक से करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी बातें हैं इनके पास आपसे करने के लिए। आपके चार्ट में ग्रुप 2 कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है ये सारे साइंस मौजूद हो। फिलहाल अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। आपके जो सजेशंस है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए अपलोड्स के। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और उधर डीएम कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी किस्मत में बाहर जाना लिखा है या नहीं, और अगर हाँ तो किस मकसद से। ये एक व्यूअर रिकमेंडेशन था, आप भी अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रुप 3 को अब्रॉड, 3 ऑफ कप्स, ग्रुप 3 को अब्रॉड, strength, group 3 को abroad spirit, group 3 को abroad spirit, और the moon। ऑलराइट, ग्रुप 3 आपकी किस्मत में बाहर जाना तो लिखा है, लेकिन 3 ऑफ कप्स और द मून की मौजूदगी मुझे बता रही है कि ये चीज शायद आपके दम पर नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि किसी और की वजह से आपको बाहर जाने को मिलेगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं, पता चला उनकी बाहर नौकरी लग गई इसीलिए आप लोग रिलोकेट करके बाहर चले गए, या फिर आप बहुत टाइम से फिराक में थे कि आपको बाहर कुछ करियर की अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपके कोई ऐसे दोस्त, कोई ऐसे रिश्तेदार जो ऑलरेडी बाहर सेटल्ड हैं वो कोई जुगाड़ आपके लिए लगा सकते हैं, वहां पर आपके लिए कोई नौकरी तलाश सकते हैं एंड देन आपको वहां पर अपने पास बुला सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि आपका कोई बच्चा या बच्चे बाहर सेटल हो जाएं जाकर के, एंड देन उस सिलसिले में आपका भी बाहर जाना होगा। तो वो चीज़ ऑब्वियसली थोड़ा लेट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी शादी अभी हुई है या नहीं हुई है, बच्चे हैं, अगर हैं तो कितने बड़े हैं, उन फैक्टर पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। बट हाँ, ये 3 एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। मतलब सबसे मेजर एनर्जी यहाँ पर ये है कि किसी की वजह से आपका बाहर जाना होगा। कोई लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अभी एटलीस्ट इस स्प्रेड से तो नहीं निकला है। आगे हम ऑरेकल कार्ड्स भी देखेंगे एंड देन लास्ट में हम टाइमिंग भी देखेंगे। बट जो मेन एनर्जीज हैं वो है या तो कोई आपकी बाहर नौकरी लगवा देगा जो खुद इस समय बाहर नौकरी कर रहा है, या फिर आपके जो स्पाउस हैं उनकी बाहर नौकरी लगेगी या है, उस सिलसिले में आपका बाहर जाना होगा, और या फिर आपका कोई बच्चा या बच्चे बाहर जाकर के सेटल होंगे एंड देन वो आपको अपने पास बुलाया करेंगे। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इधर बन रही हैं। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड से और इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। काफी सोशल इवेंट्स के तहत भी आपको बाहर जाना पड़ सकता है। तो ये मुमकिन है कि आप जहां पर भी काम करते हैं अभी, हो सकता है ये कोई एमएनसी हो या आगे जाकर के आपकी किसी एमएनसी में नौकरी लगे, तो ऐसी कई सारी मीटिंग्स होती हैं, कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि आउट ऑफ आपका कंट्री हो रहे हैं एंड उस सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ रहा है एंड सारा खर्चा सब कुछ कंपनी ही उठा रही है। तो वो एनर्जी भी इधर बन रही है। स्पिरिचुअल ग्रुप 3 clean it up. Group 3 को soulmates. Group 3 को and unfinished symphony. Interesting.
ओके, सो हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त यहाँ रह रहे हैं, बट आप हमेशा से यहाँ नहीं रह रहे थे। ग्रुप 3 शायद आप लोग बचपन में कहीं और रहा करते थे, किसी चक्कर में आप लोग फिर इस कंट्री में आए हो और आपको वापस जाना पड़ेगा बिकॉज, और ये भी मुमकिन है विद अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड द मून कि जिस भी कंट्री में आप जाएंगे उससे कोई पास्ट लाइफ कनेक्ट आपका है। अभी आपके सोल का काम पूरा नहीं हुआ है उस कंट्री में, वापस जा करके भी कुछ चीजें हैं, कुछ अचीवमेंट्स हैं या कुछ मेमोरीज हैं जो बनानी है या कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो क्लियर करना है, तो वो चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों। क्लीन इट अप से जो फर्स्ट मैसेज मुझे मिला था, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की फिराक में हैं और कि हमें उस सिलसिले में बाहर जाना है, तो आपको यहाँ से सब कुछ वाइंड अप करना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये सोचो कि मतलब आप जिस भी देश में रह रहे हो वहां पर आपका एक बेस रहे और एक बेस आप जो है कहीं बाहर विदेश में बना लो, तो वो चीज नहीं होगी। सिर्फ किसी एक जगह ही आप जम करके रह पाओगे। तो वो फैसला आपका होगा कि आपको कौन सी वाली कंट्री आप पिक करते हो। बट क्लीन इट अप ने ये बहुत क्लियर करी है कि सिर्फ एक ही बेस आपका बन पाएगा, तो एक जगह से कंप्लीटली आपको रैप अप करना पड़ सकता है। और ये मैसेज विद सोलमेट्स मुझे उस एनर्जी की ओर बहुत स्ट्रांगली ड्रॉ कर रहा है जो मैंने आपको बताया था कि आपके स्पाउस की नौकरी शायद विदेश में लग सकती है, जिस वजह से आप लोग जो है यहाँ से सब कुछ रैप अप करके फिर बाहर चले जाएंगे। ये भी मुमकिन है विथ सोलमेट्स कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो कि अभी ही बाहर रह रहे हैं, बाहर सेटल्ड हैं, एंड देन शादी करके वो आपको अपने पास बुला लेंगे, आपको अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। ये भी पॉसिबल है। एंड आई जस्ट हर्ड दिस मैसेज, थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन किसी डेटिंग ऐप पर आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जो कि है तो आपके ही देश के लेकिन बाहर रहते हैं, एंड देन उन्हीं के साथ सब कुछ वर्कआउट होकर के उन्हीं के साथ शादी करके आप बाहर चले जाएंगे। अनफिनिश्ड सिम्फनी बार बार मुझे उस मैसेज की ओर वापस खींच रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं इस ग्रुप में, भले ही एक आधे ही क्यों ना हो, जिनको अच्छा आपने नोटिस किया है कभी कि कोई एक ऐसी कंट्री है या कोई एक ऐसी सिटी है किसी बाहर की कंट्री की जिसकी ओर आप एक अजीब सा झुकाव महसूस करते हैं, पता नहीं क्यों। आप कभी वहां नहीं गए हैं, आप वहां पे रहने वाले किसी इंसान को नहीं जानते हैं, शायद आपने कभी कोई मूवी तक नहीं देखी है जो उस सिटी या उस कंट्री में बेस्ड हो, बट बावजूद उसके आपको एक अजीब सा झुकाव, एक अजीब सा खिंचाव, एक रुचि फील होती है उस देश या उस शहर की तरफ। ऐसा इसीलिए है बिकॉज आपका सोल शायद पास्ट लाइफ में वही रहता था। एंड लाइक आई सेड विद अनफिनिश्ड सिम्फनी कि कोई ऐसा काम है जो अधूरा है आपके सोल का उस सिटी में या उस कंट्री में, जिसके तहत हालात ही आपके जीवन में कुछ ऐसे बनेंगे जब कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा। एंड अगेन लाइक आई सेड कुछ भी हो सकता है, आपकी कंपनी ने वहां पर मीटिंग कर दी इसलिए आपको जाना पड़ रहा है, कोई ऑन साइट मौका आपको मिल गया, आपके पति या पत्नी को वहां पर कोई काम की अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको मिल गई, किसी दोस्त ने वहां पर पार्टी थ्रो कर दी, अपनी बैचलर या बैचलरेट पार्टी सबको बुला लिया वहां पर अपने खर्चे पर, या फिर हनीमून के लिए आपने वो जगह चुन ली। बट कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में खुद ब खुद हालात क्रिएट हो जाएंगे कि जिस भी जगह की ओर आप झुकाव महसूस करते हैं, आपका सोल झुकाव महसूस करता है, वहां पर आप जैसे तैसे पहुंच ही जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं। Spiritual strength. Will group 3 go abroad? Solar plexus chakra. Will group 3 go abroad? Triumph. So definitely बाहर तो आप जाएंगे ही जाएंगे। ये कार्ड ही अक्सर माना जाता है फॉरेन से रिलेटेड। सो डेफिनेटली ग्रुप 3 बाहर तो आप जाएंगे। और अगेन कोई और आपका भार उठाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आप अपने खर्चे पे नहीं जाएंगे, किसी और के खर्चे पे आप बाहर जाएंगे। और इसलिए मैंने बोला या तो आपके स्पाउस के पैसों पर या कंपनी के पैसों पर या किसी दोस्त के पैसों पर आपका बाहर जाना होगा, बट होगा तो जरूर। एंड कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस चक्र विथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है बचपन से या बीच बीच में आपको कुछ विजन्स आते हों। जैसे मैं पर्सनली 1-2 लोगों को जानती हूँ जिनको उनकी पास्ट लाइफ के विजन्स आते रहते हैं किसी फॉरेन लैंड के। तो हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो जिनके साथ ऐसा होता हो कि आप एक अलग ही देश के, अलग ही सेटिंग के, अलग ही कपड़े, अलग ही बोलचाल, ऐसे कुछ माहौल के सपने आपको
या तो बचपन में बहुत आते थे, हाल ही में आ रहे हैं, या फिर ऐसे बीच बीच में हर 4-5 महीने में एक बार आ जाते हैं। वो आपके सोल की मेमोरीज हैं। आप लोगों को हो सकता है रिपीटिंग 1 बहुत दिख रहा हो। ऑनेस्टली ट्रायम्फ की एनर्जी मुझे बता रही है कि ज्यादा समय रह नहीं गया है अब आपके बाहर जाने में, और बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है क्योंकि ये। ओके, और मैसेजेस ले लेते हैं। ये मुमकिन है कि जब आपने खुद से ट्राई किया रहा होगा शायद बाहर जाने का, तो मामला बन नहीं पाया होगा, और हो सकता है उस पॉइंट पर आप बहुत निराश हो गए, आपको ऐसे लगा हो कि अरे यार अब तो नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, ट्राई किया था, नहीं जा पा रहे हैं। बट क्योंकि जाना तो है ही, इसलिए खुद से ना सही तो किसी और की मदद से ही सही, बट आप पहुंच तो जाओगे। एंड इनफैक्ट दिस इज इसी को किस्मत कहते हैं कि जब हमने खुद ट्राई किया बाहर जाने का, कुछ नहीं हो पाया, बट क्योंकि लिखा था किस्मत में बाहर जाना, इसलिए हालात कुछ ऐसे बने कि किसी और के पैसों पर, किसी और की वजह से हमको मिल गया बाहर जाने को। जर्नी, डेफिनेटली आप बाहर जा रहे हो ग्रुप 3। ओ, आपको हो सकता है रिपीटिंग 2 बहुत ज्यादा दिख रहे हो। ग्रुप 3 को डिसीट, ये एनर्जी ग्रुप 2 के लिए भी निकली थी, तो यही सेम मैसेज आपके लिए निकला, तो आपको भी मैं बता दूं कि ओके, तो आई जस्ट गॉट दिस मैसेज ग्रुप 3 कि शायद जब आपने खुद ट्राई मारा था बाहर जाने का, वो इसलिए ना हो पाया हो बिकॉज जो भी आपका ट्रैवल एजेंट था या जिसके भी भरोसे आप बैठे हुए थे कि आपका सब कुछ कर करा के आपको दे देगा, ना आपको बस सीधा फ्लाइट पकड़ के जाना रहेगा, उसने हो सकता है लास्ट मोमेंट पर आपको डिच कर दिया, आपको दगा दे दी हो, या आपके पैसे लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर के कुछ झोल कर दिया और भाग गए हो। किसी तरीके का धोखा शायद आप खा चुके हैं उस डिपार्टमेंट में, और अगर अभी तक नहीं खाया है तो चांसेस हैं कि ये चीज हो सकती है। इसीलिए किसी बहुत ही ट्रस्टवर्दी बंदे को ही अपने कागजात और अपने पैसे दीजिएगा, या फिर हो सके तो खुद ही अपना सारा बुकिंग, खुद ही अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ खुद करने का ट्राई करिएगा। अगर आजकल तो यूट्यूब पर ऑलमोस्ट हर चीज का ट्यूटोरियल वीडियो है कि कैसे क्या करना होता है, तो आप उन सब की मदद ले सकते हैं। डिसीट, अनफिनिश्ड सिम्फनी और द मून मुझे एक और मैसेज दे रहा है कि रीजन कि आपका सोल उस एक पर्टिकुलर जगह की ओर इतना झुकाव क्यों महसूस करता है, ऐसा इसीलिए है बिकॉज आपके सोल के साथ कोई दगा किसी ने की थी पास्ट लाइफ में, उस जगह पर, उस लोकेशन पर, इसीलिए आपका सोल वापस जाएगा कार्मिक जस्टिस के लिए। मतलब वो जो कोई भी इंसान है जिसने पास्ट लाइफ में आपके साथ गलत किया था, वो भी मौजूद होंगे उस वक्त वहां पर जब आप जाएंगे, और कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें कि वो कर्मा क्लियर आउट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो तो यूनिवर्स रचेता है, वो देखेंगे उनको कैसे क्या करना है। बट फिलहाल ये जो एक चीज है आपके सोल के अंदर की मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे उसके लिए जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, उसी जस्टिस के तहत घुमा फिरा करके आपकी जिंदगी आपको उस जगह पर लेकर के चली जाएगी। यिन यांग की एनर्जी एंड सोलमेट्स, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि प्यार के सिलसिले में आपका बाहर जाना होगा। एंड इसीलिए जैसे कि मैंने बोला, शादी करके बाहर जाना, या फिर जिससे शादी हुई है उनको बाहर जाने का मौका मिल रहा है, तो वो आपको अपने साथ लेकर के चले जा रहे हैं, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बन रही है। एक और मैसेज मिल रहा है मुझे यिन यांग और जर्नी से कि आप काम जो भी करेंगे उस सिलसिले में आपका ट्रैवलिंग बहुत लगा रहेगा, बैक एंड फोर्थ, मतलब कभी अपने देश में, कभी किसी और देश में बैठे हैं, आज कहीं और, परसों कहीं और, क्योंकि कंपनी के पैसों पर या काम के सिलसिले में, लाइक आई सेड, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग आपकी लगी रहा करेगी। ओके, आज 1111 वंडरफुल, हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो ग्रुप 3। यिन यांग विद जर्नी मुझे ये भी बता रहा है कि लाइक आई सेड, अगर ये काम के सिलसिले की ट्रैवलिंग है तो भी बेस आपका किसी एक ही जगह पर होगा, जहां तक कि आपके होमलैंड में ही आपका बेस होगा। अगर कोई ऐसी नौकरी है जिस वजह से मतलब परमानेंटली ही जाना हो जा रहा है तो अलग बात है, बट जिन लोगों के लिए आपकी कंपनी यहाँ पर है, आपको भेजती इधर उधर रहती है, तो आपका बेस जो है आपके देश में ही होगा। यिन यांग यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी जिंदगी का एक मतलब आधा हिस्सा खत्म हो जाने के बाद शायद बचा हुआ आधा हिस्सा आप
बाहर किसी फॉरेन लोकेशन पर स्पेंड करें, उस चीज की भी चांसेस हैं। या फिर ये भी मुमकिन है कि आप अपने करियर में अर्ली रिटायरमेंट लेकर के बचा हुआ अपना टाइम या जो भी आपने सेविंग्स की है उन सबसे काफी आप घुमा फिरा करेंगे बाहर। वो भी एक स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए यहाँ पे निकल करके आया है। और राइट, अब टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल टाइमिंग हो सकता है आपका, कब आपको बाहर जाने के लिए मिल सकता है। यिन यांग और जर्नी की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली एक और मैसेज दे रही है कि जिससे आपकी शादी होनी है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो इंसान आपसे डिस्टेंस पर रह रहे हैं अभी। या तो वो आपके ही देश में रहते थे, किसी काम से, नौकरी से की वजह से या पढ़ाई की वजह से वो जर्नी करके बाहर गए हुए हैं, देन वापस आएंगे आपके लिए, या फिर आपको भी अपने साथ ले जाएंगे, या फिर आपकी लाइफ में अभी वो आए नहीं है लेकिन ये बंदा या बंदी जो कोई भी है वो रहते बाहर है। एंड देन क्योंकि ये आपके ऑफकोर्स सोलमेट है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो जिंदगी आप लोगों को मिला ही देगी। एंड ये भी मुमकिन है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के आपकी जिंदगी में आने से पहले एक धोखा शायद आपने खाया हो। ओके स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप 3 गो अब्रॉड? 10 of cups. When will group 3 go abroad? Spirit, timeline, please. 10 of Pentacles. When will group 3 go abroad? Spirit. 2 of Swords और 8 of Pentacles। आप में से जो लोग अभी बहुत ज्यादा गुमसुम, बहुत ज्यादा निराश हैं कि हमें कब जाने को मिलेगा, कभी जाने को मिल भी पाएगा या नहीं, तो जैसे कि मैंने बोला कि डेस्टिनी में है तो डेफिनेटली जाने को मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर कर दिया यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के लिए आपका करियर ही कुछ ऐसा होगा कि आपकी बहुत ट्रैवलिंग लगी रहा करेगी, कभी इस देश में कभी उस देश में, तो वो एनर्जी दोबारा निकल करके आई है। 10 ऑफ कप्स अगेन रोमांटिक रिलेशनशिप्स दर्शाता है, तो शादी की वजह से, कोर्टशिप की वजह से आपका बाहर जाना हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ट्रेडिशनल टैरो डेक में ओल्ड एज भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लाइक आई सेड, जो मैसेज मुझे स्टार्टिंग में मिला था कि आपके बच्चे बाहर सेटल होकर के आपको अपने पास बुलाएंगे, तो वो मैसेज दोबारा यहाँ पर निकल करके आया है। अगर आपको अभी इस बात की टेंशन है कि मेरे पास अभी तो पैसे हैं नहीं तो ये सब कैसे मुमकिन होगा, तो उस चीज की टेंशन मत लीजिए, वो वर्कआउट हो जाएगा। और इनफैक्ट आपको करने की भी जरूरत नहीं होगी, जैसे कि मैंने बोला था, वो खुद ब खुद सारी चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। रहा सवाल टाइमिंग का, तो 8 से 10 महीने का टाइम निकल करके आया है आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए। तो 8 से 10 महीने में आपको कोई ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलना, या फिर आपका जो भी दोस्त बाहर बैठा है वो आपके लिए उतने दिनों में कोई नौकरी बाहर ढूंढ दे, वो वाली एनर्जी बन रही है। 8 महीने के अंदर अंदर अभी से ऑफिस में कई सारी ऐसी मीटिंग्स लाइन अप हो जाएं कि पता चला 2023 का तो काफी टाइम आपका बाहर ही बीत रहा है, वो भी चांसेस बन रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि 10 महीने के अंदर आपकी शादी हो करके फिर आप बाहर चले जाओ। अगले साल का अक्टूबर, इसी साल का अक्टूबर, इनफैक्ट इस साल के अक्टूबर से लेके अगले साल के अक्टूबर की जो विंडो है वो बहुत स्ट्रांगली बन रही है। एंड कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कि 2030 मतलब आज से 10 साल बाद के बाद से आपका जो टाइम है वो अपने देश में कम और बाहर ही ज्यादा होगा। ये भी मुमकिन है कि आप बस 10 साल और ही अपने देश में, उसके बाद आप बाहर ही रहो, वो भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। आपकी चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर वीडियो बने। तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब जब नए अपलोड्स होते हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उधर डीएम भेज सकते हैं और ईमेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तमाम डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।